मेरा नाम संजना है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक बहुत अमीर परिवार की लड़की हूँ। मेरे प्यार की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद मैं अपने पति के घर पर रह रही थी। एक दिन मेरे पति एक लड़की को हमारे घर ले आए और कहा कि अब वह यहीं रहेगी और रोज रात को उसके कमरे में जाता था। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं, लेकिन पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें हमारा यह वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी से पहले मैं अपने पिता के साथ रहती थी। घर में सिर्फ मैं और पापा थे। माँ की मृत्यु कई वर्ष पहले हो गई थी। मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसलिए अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं अपने पिता के साथ उनका व्यवसाय संभाल रही थी। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं उनकी इकलौती लड़की हूँ। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। मेरे पिता बहुत व्यापक विचारों वाले थे, तो मेरा प्यार कबूल कर लिया और मेरी शादी उस लड़के से करवा दी। मेरे पति भी बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह शादी से पहले नौकरी करते थे, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मेरे पिता का बिजनेस चलाने लगे और मैंने घर संसार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे और एक रात मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बाद वह घर आया, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी थी जो मैं पहली बार देख रही थी। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन है। उसने मुझे जवाब दिया कि ये मेरी चचेरी बहन है और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, इसलिए वह अब हमारे साथ रहेंगी। और मेरे पति ने मुझे बताया कि उसका पति इसे मरने के लिए उसे अकेला छोड़ रहा था। यदि आप बुरा न माने तो यह हमारे पास रहेगी। मैं अपने पति को उदास नहीं देख सकती थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसी बात करते हैं? अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो हम उन्हें घर ले आते। यदि ऐसा है तो यह मेरी खुशी है। ये बात सुनकर संजना के पति यानी प्रतीक बहुत खुश हुए। मैंने ननंद को प्यार से गले लगा लिया और प्रतीक ने हम दोनों को कमरे में जाकर बैठने को कहा। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार कर दूंगा। मुझे ननंद के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि प्रतीक ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी कोई बहन है। प्रतीक की बहन प्रीति बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह मेरी तरफ देखकर खाना खा रही थी और मैं सोच रहा था कि समय ने इस बेचारी लड़की को कितना दर्द दिया है। वह इतनी कम उम्र में विधवा हो गई है। कुछ मिनट बाद जब हम सोने जा रहे थे, तभी प्रतीक मेरे पास आया और मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तो प्रतीक ने मुझे बताया कि उसने भागकर शादी कर ली है, इसलिए परिवार ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। और कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि प्रीति के साथ उसके ससुराल वाले गलत व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मुझे रुकना पड़ा और मैं उसे यहाँ ले आया। शादी के बाद प्रतीक मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और कुछ ही दिनों में उसने मेरे पिता का बिजनेस संभाल लिया था और मैंने भी बिजनेस छोड़कर घर की जिम्मेदारी ले ली। मेरी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब प्रीति हमारे घर रहने आई तो हम 2 से 3 लोग बन गए। प्रतीक हर दिन ऑफिस से आकर सबसे पहले प्रीति के कमरे में जाता था और कुछ मिनट बाद मेरे कमरे में आ जाता था। प्रीति हमेशा चुप रहती थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी। मैं उसका दर्द कम करने के लिए उसके कमरे में जाता था और उससे बात करता था, लेकिन वो बस मेरी बातें सुन रही थी। कुछ दिन बाद जब प्रतीक ऑफिस से आया और अपने कमरे में गया, वहां से जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें प्रीति के कमरे में नहीं जाना चाहिए और उससे बात करना बंद कर देना चाहिए। इससे ज्यादा दर्द होता है।
अगर आप उसे अकेला छोड़ देंगे तो वह जल्द ही इस दुख से बाहर निकल जाएगी। मैंने कहा, मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जाता, इसलिए मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। लेकिन अगर वह अकेली रहना चाहती है तो मैं उसे अब और परेशान नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद संजना की तबीयत बिगड़ने लगी। रात को सोती तो सुबह लेट उठती थी। पहले वह रोजाना सुबह 6 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब वह 9 बजे उठती थी। संजना को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। एक रात जब संजना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पति वहां नहीं है। वह उठकर बाहर देखने गई तो उसका पति प्रीति के कमरे में था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। संजना सोचने लगी कि इतनी रात को क्या बात होगी जो अंदर दोनों भाई बहन कर रहे हैं, और वो भी दरवाजा बंद करके। संजना के मन में कुछ बेतरतीब ख्याल आने लगे। फिर उसने अपने मन को शांत किया और सोचा, नहीं नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और प्रीति उसकी बहन है, तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। वह जरूर किसी काम के बारे में बात कर रहा होगा। संजना अपने कमरे में आकर सो गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर रात के 1 बजे उसे नींद आ गई। उसने देखा कि उसका पति आज भी उसके पास नहीं है। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि आज मुझे भी प्रीति के कमरे में जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए। वह उठकर प्रीति के कमरे की ओर जा रही थी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से आवाज सुनाई दी तो वह वहीं खड़ी रही। दरवाजा थोड़ा खुला था, तो उसने बाहर से अंदर का नजारा देखा। अंदर का नजारा देखकर प्रीति के होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा करेगा। उसने देखा कि प्रीति और उसका पति प्रतीक दोनों साथ थे, एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे हैं और बातें कर रहे थे। ये सब देखकर मुझे उन दोनों के बीच का रिश्ता समझ में आ रहा था। प्रीति प्रतीक से कह रही थी कि जान, हम और कितने दिन ये ड्रामा करते रहेंगे। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देख सकती। मेरा दिल कर रहा है कि संजना को अभी घर से निकाल दूं। प्रतीक प्रीति से कहता है, इसीलिए तो मैंने संजना को तुमसे बात करने से मना किया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बात तुम तक पहुंची तो तुम गुस्से में उसे सब कुछ बता दोगी। कुछ दिनों बाद संजना हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी और उसकी सारी संपत्ति हमारी होगी। प्रीति ने कहा कि मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, नहीं तो वे उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम रात को संजना के साथ सोते हो और इससे तुम्हें परेशानी होती है। ये देखकर मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है। प्रतीक ने प्रीति से कहा कि प्रीति, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कब तक तुम अपने सपनों को यूं ही दिल में दबाए रखोगी? मेरे लिए तुम्हें छोड़कर दूसरी औरत के साथ सोना आसान नहीं है। चिंता मत करो, मुझे संजना के प्रोटीन पाउडर के अंदर जहर मिलाया है और धीरे धीरे जहर ने अपना काम शुरू कर दिया है। संजना के शरीर में बदलाव आने लगा, इसीलिए वह रात को सोती है और मैं आपके कमरे में आ सकता हूं। कुछ दिन और सहन करो, फिर संजना और उसके पिता हमारे रास्ते से हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर हम इस घर में अकेले रहेंगे और सारी संपत्ति हमारी होगी। हम ऐसे ही आरामदायक जीवन जिएंगे। ये सब मैं बाहर से सुन रहा थी। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती। जिस आदमी पर मैंने इतना भरोसा किया और जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताने वाली थी, उस आदमी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, और वो भी मेरी जायदाद के लिए। उसने मेरे पिता को जहर देकर मौत के करीब पहुंचा दिया। वह जानता था कि उन दोनों की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी, इसलिए आज तक वह हमारे सामने अच्छा होने का नाटक कर रहा था। अचानक मुझे चक्कर आने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गई।
मेरे गिरने की आवाज सुनकर प्रतीक और प्रीति दोनों बाहर आ गए और मुझे होश में लाया। और प्रतीक ने मुझसे कहा, संजना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने भी बिना कुछ जाने उससे कह दिया, मैंने तुम्हें नजरें उठाकर भी नहीं देखा, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। प्रतीक ने कहा कि प्रीति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने उसे देखने दिया। ये कहकर वो मुझे कमरे में ले गया और मुझे सुला दिया। मैं पूरी रात सो नहीं सकी और मैं सोचती रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे सुबह सब कुछ सामान्य था। प्रतीक के ऑफिस जाकर मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया और सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस मेरे घर आई और प्रीति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रोटीन पाउडर के कंटेनर को सैंपलिंग के लिए लैब में भेजा गया। रात होने पर जब प्रतीक घर आया तो उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों फिलहाल जेल में हैं। मैं पिताजी को इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल में ले गई। उनके शरीर में जहर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। आज प्रीति और प्रतीक अपने गुनाह का नतीजा भुगत रहे थे। कभी कभी यह बाहर से आए लोगों जैसा दिखता है, वह भीतर से नहीं होते। इसलिए अपनी लड़कियों की शादी किसी पराये मर्द से नहीं करनी चाहिए। सभी पूछताछ पहले की जानी चाहिए। मेरे जीवन में प्रेम विवाह के कारण जिस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, वैसा अनुभव किसी और लड़की को न हो। धन्यवाद।